हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। अगर कुछ कल गलत हुआ तो आज उसे सही करने का दिन है। कोई भी सफर मुश्किल नहीं होता अगर हौसला बुलंद हो तो। खुद पर यकीन रखो, मेहनत करो और जिंदगी को अपनी तरीके से जियो। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखने वाले हैं 8 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम उस क्वेश्चन का डिटेल भी देखेंगे। और फ्रेंड्स, मार्च माह के इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, प्रोफेसर अशोक कुमार को, या प्रोफेसर आर के मित्तल को, या प्रोफेसर संजय सिंह को, या प्रोफेसर विनोद शर्मा को? तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो नए कुलपति है फ्रेंड्स प्रोफेसर आर के मित्तल। कौन है फ्रेंड्स? प्रोफेसर आर के मित्तल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर आर के मित्तल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ का नया कुलपति नियुक्त किया है। प्रोफेसर आर के मित्तल वर्तमान में दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनका कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की उम्र पूर्ण होने जो पहले हो तक रहेगा। और मार्च 2024 से ही बीबीएयू में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई थी। बीबीएयू लखनऊ भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और बीबीएयू की स्थापना जो है 1996 में हुई थी और इसका जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में फेस्टिवल ऑफ लिटिस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल ऑफ लिटिस्ट 2025 का जो आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लिटिस्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत साहित्य संस्था साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है फ्रेंड्स। और इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। केंद्रीय एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री कौन है फ्रेंड्स? गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के प्रमुख अतिथि होंगे। और इस महोत्सव में 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कितनी भाषाओं पर फ्रेंड्स? 23 भाषाओं पर। फेस्टिवल ऑफ लेटेस्ट एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव माना जाता है। सरकारी जो है साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्वतंत्र संस्था है जो भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए कार्य करती है। यह महोत्सव भारत के विविध भाषाई और साहित्यिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। और साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी की जो स्थापना 1954 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम योगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर डालते हैं। 5 से 11 मार्च 2025 तक नई दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के सचिव अमित यादव ने संबोधित किया है। इसका आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना, सरकारी अधिकारियों में सेवा भावना और नागरिक
केंद्रित दृष्टिकोण और समाधान उन्मुख कार्यशैली विकसित करना है। फ्रेंड्स, कर्मयोगी योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सिविल सेवा सुधार पहल का हिस्सा है और जिसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को आर्थिक, प्रभावी और उत्तरदायी बनाना है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थान है। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को जनसेवा के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित बनाने पर जोर देता है। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया फ्रेंड्स उद्घाटन? विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है और यह महोत्सव जो है 6 से 9 मार्च 2025 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का जनता के लिए खुला रहेगा। यह विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण है जो इस बार दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित है। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन को संस्कृति आदान प्रदान का केंद्र बनाना है। फ्रेंड्स, इसका जो पहल है संस्करण 2024 में आयोजित हुआ था जो कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर केंद्रित था। इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा सभी सहभागी राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है और यह महोत्सव जो है भारत की संस्कृति विविधता और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने का एक इम्पोर्टेंट मंच है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स हमारे पास। 6 मार्च 2025 को नई दिल्ली में जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक आयोजन की गई है और इस बैठक में जापानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तात्सुओ यासुनागा जो है पीएम मोदी के दाएं में खड़े ने किया है। बैठक में भारत और जापान के बीच उच्च गुणवत्ता, कम लागत वाले विनिर्माण, वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन विस्तार और मानव संसाधन विकास पर चर्चा की गई है। जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की स्थापना जो है 1966 में भारत और जापान के आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए की गई थी और जापान भारत में मेक इन इंडिया और बुनियादी ढांचे जैसे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रमुख निवेशकों में से एक है। भारत जापान संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में माने जाते हैं और क्वाड समूह में भारत और जापान प्रमुख भागीदार हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को। किसे फ्रेंड्स? डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। 5 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजित रत्नाकर जोशी को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त होने से पहले डॉक्टर जोशी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर जोशी को सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है जो कि वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है फ्रेंड्स। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर जो है शक्तिकांत दास थे 2018 से और आरबीआई में कार्यकारी निर्देशक की भूमिका विभिन्न विभागों की निगरानी और नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण होती है। तो आरबीआई की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को यह हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित फ्रंटियर टेक हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, फ्रंटियर टेक हब का जो मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक विकास को गति देना है। क्या है फ्रेंड्स? प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक विकास को गति देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। 5 मार्च 2025 को नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की है और इसकी स्थापना जो है फ्रंटियर टेक एक्शन
टैंक के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज करने के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह उद्योग शिक्षा और सरकारी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि तकनीकी रुझानों और उनके प्रभावों की गहरी समझ विकसित की जा सके। फ्रेंड्स, नीति आयोग जो है भारत सरकार की नीतिगत थिंक टैंक संस्था है जिसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सीईओ नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप इसका आंसर बताइएगा। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और 5G जैसे अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि नीति आयोग के प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग के प्रेजेंट सीईओ जो है बीवी कौन है फ्रेंड्स? वी आर सुब्रमण्यम। कौन है फ्रेंड्स? BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम कौन है फ्रेंड्स? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? क्या पूछा फ्रेंड्स? सरकारी ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ। तो फ्रेंड्स, अजय भादु। कौन है फ्रेंड्स? अजय भादु। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। 5 मार्च 2025 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति जो है 3 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। अजय भादु वाणिज्य विभाग में अपर सचिव की मौजूदा भूमिका के साथ ही यह नई जिम्मेदारी भी निभाएंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्यांकन जो है वर्तमान में 4.58 लाख करोड़ है, जिसमें 28.65% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। और अजय भादु गुजरात के कैंडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। सरकारी ई मार्केट प्लेस की स्थापना जो है 2016 में भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीद को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो उद्देश्य है विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालय और सार्वजनिक प्रक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी को आसान और पारदर्शी बनाना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के वर्तमान अध्यक्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर MSME, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को विशेष लाभ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ब्रिटेन और आयरलैंड की। किसकी यात्रा पर? ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर गए हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 से 9 मार्च 2025 तक ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लेमी से मुलाकात की। इस दौरे का उद्देश्य ये है कि भारतीय ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और भारतीय ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाना है। ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारियों से रणनीतिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर चर्चा करना है। यात्रा के अंतिम चरण में एस जयशंकर आयरलैंड का दौरा करेंगे। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री जिन्होंने 2019 में पदभार संभाला था। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2022 से चल रही है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग सबसे बड़े व्यवसायी समुदाय में से एक है। आयरलैंड और भारत के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की योजना है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर फ्रेंड्स? गांधीनगर, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 5 से 6 मार्च 2025 तक गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन किया जा रहा है और 5 मार्च 2025 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने इस फोरम का उद्घाटन किया है। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलों में सहयोग को बढ़ावा देना है। ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत की भागीदारी को मजबूत करना है। खेल विज्ञान, प्रतिभा विकास और इवेंट मैनेजमेंट में सहयोग के अवसरों की तलाश। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल कूटनीति को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच खेल प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग। फ्रेंड्स गिफ्ट सिटी जो है भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलों में मजबूत साझेदार है, विशेष रूप से क्रिकेट, हॉकी और ओलंपिक स्पोर्ट्स में। भारत सरकार खेलो इंडिया प्रोग्राम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए खेलों को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रेंड्स पेरो इंडिया गेम्स का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। 5 मार्च 2025 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस योजना की घोषणा की है और यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 1230 पैरा एथलीट 6 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह इवेंट पैरा एथलीट्स को प्रमोट करने और भारत में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। फ्रेंड्स खेलो इंडिया योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य दिव्यांग एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अवसर प्रदान करना है। पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, व्हील चेयर, बास्केटबॉल, पैरा तैराकी, पैरा टेबल टेनिस और पैरा लिफ्टिंग जैसे श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा होंगे। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किसने की है फ्रेंड्स? मुशफिकुर रहीम ने। किसने फ्रेंड्स? मुशफिकुर रहीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 5 मार्च 2025 को बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया है। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के सबसे अनुभवी और लंबे समय तक खेलने वाले क्रिकेटरों में से एक है। वनडे डेब्यू अगस्त 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हराने में किया था और कुल वनडे मैच 274 थे और कुल रन 7,795, औसत थी 36.42, शतक 9, अर्धशतक 49। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के सबसे सफल विकेट कीपर बल्लेबाज में से एक है। वे अब टेस्ट और T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे।
फ्रेंड्स, मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश क्रिकेटर के फाउंडेशन प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं जिन्होंने टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। वे 2011 से 2014 के बीच बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने थे। फ्रेंड्स, ये रिवीजन क्वेश्चन है, एक नजर रिवीजन क्वेश्चन की ओर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर किस पहल की घोषणा करी है? फ्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के किस क्षेत्र में वन क्षेत्र बसाने का निर्णय किया है? डोमरी में। कहां पर? फ्रेंड्स, डोमरी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा फिल्म सिटी परियोजना का शुभारंभ किस तारीख को किया गया है? फ्रेंड्स, 2 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? फ्रेंड्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, 1 मार्च से 7 मार्च तक का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने इपिक नंबर दोहराने को लेकर क्या स्पष्ट किया है? फ्रेंड्स, इपिक कार्ड को लेकर जो है दोहराने का मतलब है कि डुप्लीकेट या फर्जी मतदान नहीं। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2025 को आयोजित 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह की मेजबानी किसने करी है? तो फ्रेंड्स, कॉनन ओब्रायन ने किया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को यामांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम क्या थी? फ्रेंड्स, इस वर्ष की जो थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश। अगला क्वेश्चन है, 4 मार्च 1991 को यानी 1951 को नई दिल्ली में किस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, एशियाई खेल का। किसका? फ्रेंड्स, एशियाई खेल का। फ्रेंड्स, मार्च माह के इंपॉर्टेंट डेज की ओर नजर डालते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, सिविल अकाउंट्स डे 1 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को जो है CIEFS स्थापना दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस भी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर आज आप अपने दिन को बेहतर बनाते हैं तो आपका आने वाला कल भी बेहतर होगा और बीता हुआ कल भी बेहतर ही होगा। इसलिए फ्रेंड्स, ज्यादा फोकस अपने आज को बेहतर बनाने में कीजिएगा।